एक कानून है SC/ST एक्ट, बहुत खतरनाक कानून बना था 1989 में। क्यों बना? क्योंकि दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार ना हो, जो समाज की मुख्य धारा बनाने के लिए, उनकी आजादी की रक्षा के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए, समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए ये कानून बनाया गया। तो उसका ये कानून दूसरे कानून पर अध्यारोही है, यानी अगर दूसरे कानून में किसी बात का जिक्र नहीं है लेकिन इसमें है, ये माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 2 है डेफिनेशन, परिभाषित किया गया है। धारा 2 में डिफाइन किया गया है एट्रोसिटीज यानी अत्याचार क्या है, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज है, अत्याचार का निवारण है, उनकी रोकथाम के लिए है। तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा अत्याचार क्या होता है, एट्रोसिटीज क्या होता है। तो एट्रोसिटीज को बताया गया है धारा 2 में कि धारा 3 के अधीन जो दंडनीय कार्य किया जाएगा, अपराध किया जाएगा, वो एट्रोसिटीज में माना जाएगा। अब धारा 3 में कौन कौन से अपराध है और कौन कौन से अपराध है, कौन कैसे कृत्य को अपराध माना है धारा 3 में, तो धारा 3 बहुत लंबी चौड़ी दी गई। धारा 3 का शब्द क्लोज 1 में ही 1 2 3 4 ऐसे करके 15, फिर सब क्लोज 2 में 7 8 तक दे रखे, यानी सब क्लोज में सब क्लोज है। तो धारा 3 में कौन कौन से दंडनीय अपराध माने गए हैं, हम आपको शॉर्टली बता देते हैं कि सबसे पहले धारा 3(1) में सब क्लोज 1 में बताया गया है कि जो कोई, ये किसके लिए है, जो कोई SC/ST का आदमी नहीं है, जनरल है चाहे OBC या कुछ भी, SC/ST का आदमी नहीं होना चाहिए। अब SC/ST किसको माना है, किसको माना है SC/ST, कैसे माना जाएगा कि SC/ST का आदमी है? तो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में जो SC/ST माना है वही SC/ST एक्ट में वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाएगा। जो आर्टिकल भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के खंड 24 और खंड 25 में जिसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना है वही SC/ST एक्ट में माना जाएगा। अब वो है जो कृत्य कार्य करने वाला SC/ST का सदस्य नहीं होना चाहिए, बस। तो जो SC/ST का सदस्य नहीं है वो SC/ST सदस्य के साथ गणनाजनक सब क्लोज 1 के सब क्लोज 1 में, यानी रोमन में, जो गणनाजनक पदार्थ, अखाद्य पदार्थ उसको जबरदस्ती पिलाएगा, 1 नंबर। 2 नंबर है जो SC/ST के घर के सामने, घर है, उसका परिसर है, उसके सामने मल मूत्र डालेगा, गंदगी फैलाएगा, कोई मरे हुए जानवर की लाश लाके पटकेगा, सब क्लोज 2 में। सब क्लोज 3 में है कि SC/ST के व्यक्ति के कपड़े उतारेगा, नंगा करेगा, उसका अपमान करेगा, 3 नंबर। चौथा है अगर SC/ST की जमीन है, गवर्नमेंट से रोड हुई है या रेगुलेज हुई है, उसकी पुश्तैनी संपत्ति है, पुश्तैनी जमीन है, उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करेगा, कब्जा करेगा, ये 4 में है, सब क्लोज 4। 5 में दे रखा है SC/ST की जमीन है, उसको डिस्पोजेट कर देगा, बेदखल करके खुद आ जाएगा, वो 5 में है। 6 है SC/ST के व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी का काम करवाएगा, बेकार लेगा, उसको पेमेंट नहीं देगा, ये 6 में है। ठीक है, 7 में है मतदान, इलेक्शन का, अगर SC/ST का सदस्य को वोट देने से रोकेगा या उसकी जगह वोट दे देगा तो सब क्लोज 7। 8 है अगर SC/ST के व्यक्ति को तंग और परेशान करने की नियत से झूठी दाढ़ी कार्रवाई करेगा या झूठा वाद पत्र पेश करेगा, यह है 7 में। 8 में दावा पेश करेगा। 9 में है जो SC/ST के व्यक्ति को किसी लोक सेवक से उसको तंग करने की नियत से उसके खिलाफ कोई ऐसी झूठी कार्रवाई करवाएगा, चाहे पुलिस से करवाए चाहे किसी प्रशासनिक अधिकारी से करवाए, उनको जानबूझकर, वो है 9 में। फिर 10 में है ये जो लगभग यही 3, 1, 10 ज्यादातर यही होते हैं,
गाली गलौज करना, सीधी एफआईआर ये लिखी जाती है कि साहब मुझे जाति-सूचक गाली दी गई, यानी अभित्रास करेगा, गाली गलौज करेगा, अपमान करेगा, वो 3-1-10 अमूमन 90% ये सेक्शन लगाते हैं लोग, ऐसा मुझे जाति-सूचक गाली दे दी और एफआईआर दर्ज करवा। दूसरा है 11 3-1 का सब क्लोज 11 किसी SC/ST की महिला की लज्जाभंग करने की निष्पक्ष पे हमला करेगा, अपराध जो भी उसकी अपमान करेगा, शासक। 12वां है उसका लैंगिक शोषण करने की कोशिश करेगा, लैंगिक शोषण करेगा, ये सेक्शन लगेगी, वो आईपीसी अलग लगेगी, आईपीसी का अलग ये सेक्शन लगेगी, ठीक है। 13वां है कोई पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जल स्रोत है, नदी है, तालाब है, कुएं हैं, जहां आम पब्लिक हर जाती है, हर एक आदमी जाता है, उनको SC/ST को जाने से रोकेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। चौथा है ऐसा पब्लिक प्लेस जहां 36 कौम जाती है, यानी आम पब्लिक जाती है, जैसे मंदिर है या कोई सार्वजनिक चौक है, कोई धर्मशाला है, तो वहां जाने से उसको रोकेगा, ठीक है। ये है 14। और 15वां है अगर उसको इतना तंग कर दिया जावे कि उसको गांव छोड़कर या उसका घर छोड़कर जाने पर मजबूर करेगा, वो धारा 3-1-15 में। अब इन सब की सेक्शन क्या दे रखी, ये सेक्शन दे रखी है धारा 3-1 की सब क्लोज 1, 2, 3, 4 रोमन में 15 तक 15 तक है। तो अगर ऐसा अपराध साबित हो जाता है तो कम से कम 6 महीने की सजा है इन धारा की। 3-1 सब क्लोज 15 तक में सजा होगी, लेकिन कम से कम 6 महीने से तो कम की होगी नहीं, और जो 5 साल तक बढ़ाई जाएगी। ये तो आ गई धारा 3-1 सब क्लोज 1 से लेके 15 तक। दूसरा है फिर सब क्लोज 2, जो इससे थोड़ा कठोर है कि जो कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, SC/ST व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, मिथ्या साक्ष्य देगा, और अगर उस साक्ष्य से वो झूठा पाया जाता है और अगर उसको दंड दे दिया जाता कोर्ट में, तो उसी सजा क्या बराबर वो भागी होगा। जो 1 साल से कम नहीं 7 साल तक बढ़ाई जाएगी, और अगर उस साक्ष्य देने से अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ये 1 से लेके 2 से लेके 2 वापस 8 तक दे रखी। तो वो है एट्रोसिटी, यानी इतना प्रोटेक्ट कर रखा है SC/ST के व्यक्ति को इस कानून के कारण, क्योंकि उसको मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अगर ऐसे कठोर कानून नहीं बनाए जाते हैं तो दलितों पर और जो पिछड़े हुए हैं शुरू से ही, पिछड़ा मतलब पिछड़ा यहाँ ओबीसी नहीं है, मुख्य धारा से जो पिछड़े हुए हैं, आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, उनको अगर तंग और परेशान करेगा तो धारा 3 दंड का प्रावधान करती है, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद में है विशेष न्यायालय। इसके लिए हर राज्य सरकार, हर, ये सेंट्रल एक्ट है, ये केंद्रीय अधिनियम है, तो धारा 2 में विशेष न्यायालय को डिफाइन किया गया है। लेकिन विशेष न्यायालय कौन सा माना जाएगा, वो धारा 14 में विनिर्देश न्यायालय के समकक्ष है, जो इस न्यायालय का स्पेशल कोर्ट है। जिस प्रकार पॉक्सो है, पॉक्सो बाद में बने, तो SC/ST पहले बना था, 1989 बन गया था, तो एक अलग से न्यायालय होगा और उसका सेशन न्यायालय जो होगा उसके समकक्षी वो न्यायाधीश को पावर होगी। धारा 14 में दे रखा है ये विशेष न्यायालय, और धारा 15 में दे रखा है विशेष लोक अभियोजक। इस कोर्ट का अलग से अपर लोक जो PP होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो धारा 15 बताएगा। अब इसकी एक महत्वपूर्ण धारा है, वो है सेक्शन 18, धारा 18 क्या है, हमने पिछली बार पढ़ा था एंटीसिपेटरी वेलफेयर। तो धारा 18 इसको अग्रिम जमानत को बार्ड करता है। इसमें अग्रिम जमानत देनी होती है, लाई नहीं करती है। अगर अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन लगाते हो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, लगाते आप लगा ही नहीं सकते। कानून में धारा 18 इसको बार्ड कर रखा है कि नो, अगर SC/ST का मामला है और अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करेगा तो आपकी अग्रिम जमानत लाई नहीं करेगी। 18 में, ठीक है। तो ये विशेष तौर से ये सेक्शन याद करनी जरूरी है।
आदेश एपीपी में ये क्वेश्चन स्पेशल तौर से पूछे जाते हैं। धारा 3 मुख्य रूप से पढ़ लो और धारा 18, 14 और 15 पढ़ लो। 14, 15 में विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बता रहे हैं भाई विशेष स्पेशल कोड कौन सी धारा में है, तो 14 और विशेष लोक नियुक्ति इसमें है 15 में। ठीक है, धारा 18 और धारा 3 ये पढ़ना जरूरी है। ऐसी स्थिति में ये सेक्शन जरूरी है। एक मिनट।